हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास दोस्तों लेकर आपका 7 का फुल आपका आंसर की एग्जाम दोस्तों आपको हुआ था। S7 का एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चों, ठीक है। उसी के लेकर समाज विज्ञान का फुल आपका आंसर की तरह वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके यहाँ पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया। योगात्मक मूल्यांकन S7 एग्जाम दोस्तों आपको 17-24-25 दोस्तों आपका ये हो गया। जनरल स्कूल दोस्तों, ठीक दोस्तों। वर्ग आपका हो गया आपका 7, आपका ये विषय आपका हो गया सामाजिक विज्ञान। देखिए दोस्तों स्टार्टिंग दोस्तों प्रश्न प्लस में क्या बोला है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में लगभग कितने वर्षों का अध्ययन किया जाता है बच्चों। सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी बच्चों हो जाएगा आपका 1000 वर्ष आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न दोस्तों क्या बोला है कि पालो राष्ट्रकूटों एवं गुर्जर प्रतिहारों के बीच किस स्थान पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था बच्चों। आपका ये ऑप्शन आपका ये नंबर है बंगाल पर, ऑप्शन आपका बी है कजोत पर, ऑप्शन कत्रोज पर, ऑप्शन आपका सी है उड़ीसा पर, ऑप्शन डी है दिल्ली पर। सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों को बी नंबर कन्नौज पर बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी का सिंपली सही। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर फिर से क्या बोला कि शाहजहां ने आगरा का ताजमहल का निर्माण क्यों किया था बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर सिंपली सही बच्चों हो जाएगा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था बच्चों, ठीक है। अपना जो वाइफ था बच्चों उसका मुमताज, उसी की याद में कराया था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न की फोर्थ समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि किस अधिकार के तहत नागरिकों को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर रोक नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका स्वतंत्रता का अधिकार के ऊपर हम लोग को यहाँ पर कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत से नहीं। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 5 समझिए क्या बोल रहा है कि चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है बच्चों। आपका ये होता है चुनाव आयोग का होता है चुनाव कराने का जिम्मेवारी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न क्या 6 समझिए क्या बोला कि संचार माध्यम सहायक होता है बच्चों, ठीक है। तो आपका ये बच्चों होता है ऑप्शन आपका ये नंबर है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में, ऑप्शन आपका बी है देश की एकता बनाने में, ऑप्शन आपका सी है राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ाने में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका हो गया उपरोक्त सभी। दोस्तों नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न क्या आपको 7 समझिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं उत्पन्न होती है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये है जंगल, ऑप्शन आपका बी है मृदा, ऑप्शन आपका सी है बगीचा, ऑप्शन आपका डी बच्चों जल जमाव दोस्तों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जल जमाव आपका सिंपली सही बच्चों। प्रश्न 8 समझिए क्या बोला है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा किस परत से बाहर आता है बच्चों, ठीक है। तो आपका ये बाहर आता है बच्चों आपका रियाल परत से आता है, रियाल, ठीक है। ऑप्शन आपका ये का सिंपली सही हो जाएगा। प्रश्न 209 समझिए क्या बोला है कि डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है नदी के मुहाने के पास बच्चों होता है। कहाँ होता है आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों था आपका नदी के मुहाने के पास होता है आपका डेल्टा का निर्माण। दोस्तों नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न आपका 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि ऐसा पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है क्या कहलाती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है वन प्रदेश, ऑप्शन का बी है प्राकृतिक प्रदेश, ऑप्शन का सी है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन डी है मैदानी प्रदेश बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना डी आपका मैदानी प्रदेश आपको सिंपली सही बच्चों। प्रश्न 11 समझिए क्या बोल रहा है कि किस मुगल शासक को सिखों, जाटों, सनातनियों, यहोमों और ढक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका औरंगजेब का करना पड़ा था बच्चों, ठीक है। औरंगजेब दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न देखिए 12 समझिए क्या बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटियों में स्थित है तथा इस स्थान का खंडहर उसकी प्राचीन राजधानी का
प्रतिनिधित्व करते हैं बच्चों, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा फाइनल इसका आंसर आपका हम्पी नदी बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों प्रश्न की 13 समझिए क्या बोल रहा है कि संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी बच्चों, ठीक है। तो ये आपका किया था अमन दास ने किया था, अमन दास, जिसको ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न 14 समझिए क्या बोल रहा है कि एकता के प्रधान मुक्ति का समय समय पर स्थानांतरण क्यों किया जाता था बच्चों, ठीक है। घूमने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है मुक्ति को कमज़ोर करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बच्चों है स्थानांतरण कानून का पालन करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सिंपली इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, प्रश्न के 15 समझ क्या बोला है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे बच्चों, ठीक है। तो सिखों का जो अंतिम गुरु था तो आपका था ये गुरु गोविंद सिंह, आपको जो थे जो अंतिम गुरु थे सिखों का बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 16 समझ क्या बोल रहा है कि अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका लगाना है बी बच्चों, 8 आपको सुल्तानों का शासन देखा था बच्चों। प्रश्न 17 समझ क्या बोल रहा है कि अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो अमेरिका गांधी आपका हो जाएगा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका बी का सिंपली आपको सही बच्चों लगा देना ऑप्शन बी। प्रश्न 18 समझिए क्या बोल रहा है कि मुख्यमंत्री का चयन कौन करता है बच्चों, ठीक है। तो मुख्यमंत्री चयन सिंपली करता है राज्यपाल करता है, राज्यपाल, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी का सिंपली आपको सही बच्चों। प्रश्न 19 समझिए क्या बोल रहा है कि भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला आपका है केंद्र सरकार, फिर आपका है राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। उनका ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही बच्चों। प्रश्न आपका 20 समझिए क्या बोल रहा है कि मीडिया को शासन का कौन सा स्तंभ माना जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है पहला, ऑप्शन आपका बी है दूसरा, ऑप्शन आपका सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, चौथा स्तंभ बच्चों होता है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों प्रश्न 21 समझिए क्या बोल रहा है कि पेंजिया क्या है बच्चों। ऑप्शन आपका ये है महासागर, ऑप्शन आपका बी है एक साथ जुड़ा हुआ महाद्वीप, ऑप्शन आपका सी है नदी, ऑप्शन डी है एक साथ जुड़ा हुआ पर्वत बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन आपका डी बच्चों, एक साथ जुड़ा हुआ पर्वत दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न के 22 समझिए क्या बोल रहा है कि समुद्री जल में लवणता कितनी होती है बच्चों, ठीक है। तो इसमें आपका लवणता होता है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर 22 का ये सिंपली सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ये बच्चों। प्रश्न आपका 23 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानसूनी वन भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दोस्तों होता है ऑप्शन आपका डी नंबर सिंपली सही बच्चों। प्रश्न 24 समझिए क्या बोल रहा है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है बच्चों। आपको ये बनाया जाता है सिंपली बच्चों, आपको ये टेपियोका स्टार्च से बनाया जाता है आपका ये बच्चों, ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही दोस्तों। प्रश्न का 25 समझिए क्या बोल रहा है कि सुसु अथवा आंधी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है बच्चों, ठीक है। आपका ये हो जाएगा गंगा नदी में पाया जाता है, गंगा नदी। दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा कर चुके हैं हम लोग फुल सोल्यूशन, जो फुल आपका आंसर की था वही बच्चों, ठीक है। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरा ऐप जिसका नाम है ऑल स्टडी सेंटर, इसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपका एग्जाम प्रश्न बच्चों का जो भी आएगा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। थोड़ी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों, ठीक है।